शुरुआत वहीं से होती है जहां बहाने खत्म होते हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास कोई बड़ा ऑफिस नहीं है, आपके पास लाखों रुपए की पूंजी नहीं है, आपके पास बड़ी टीम नहीं है और शायद आपके पास कोई खास अनुभव भी नहीं है। आपके पास है तो सिर्फ एक मोबाइल, इंटरनेट और सीखने की इच्छा। अब सवाल यह है, क्या 2026 में एक साधारण इंसान एआई की मदद से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है? जवाब है हाँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि एआई आपका बिजनेस नहीं बनाएगा। एआई सिर्फ आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। बिजनेस आपको बनाना पड़ेगा। आपको समस्या ढूंढनी होगी, आपको लोगों को समझना होगा, आपको वैल्यू देनी होगी और सबसे जरूरी, आपको शुरुआत करनी होगी। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग सफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास मौका नहीं था। वे सफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही नहीं की। 2026 में बिजनेस शुरू करने का खेल बदल चुका है। उसे ऑफिस चाहिए था, फिर स्टाफ चाहिए था, डिजाइनर चाहिए था, राइटर चाहिए था, मार्केटिंग टीम चाहिए थी, वीडियो एडिटर चाहिए था, कस्टमर सपोर्ट चाहिए था और इन सब के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। आज एक व्यक्ति एआई की मदद से कई ऐसे काम कर सकता है जिनके लिए पहले पूरी टीम की जरूरत पड़ती थी। आप एआई की मदद से कंटेंट आइडियाज निकाल सकते हैं, मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, मार्केटिंग कंटेंट बना सकते हैं, कस्टमर मैसेजेस तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं और अपने काम की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर आपके पास बिजनेस आइडिया नहीं है तो एआई आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करते तो एआई आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा। अगर आप कस्टमर को वैल्यू, एआई आपकी जगह कस्टमर का भरोसा नहीं जीत सकता। इसलिए पहला रूल है, बिजनेस का मालिक मत बनाइए, एआई को अपना असिस्टेंट बनाइए। सबसे पहले समस्या खोजिए, बिजनेस नहीं। बहुत सारे बिगिनर्स एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, लेकिन कौन सा बिजनेस? और फिर वे 10-10 घंटे यूट्यूब पर बिजनेस आइडियाज देखते रहते हैं। एक वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो और अंत में बिजनेस शुरू नहीं होता क्यों? वे आइडिया ढूंढ रहे हैं। लेकिन स्मार्ट एंटरप्रेन्योर क्या ढूंढता है? प्रॉब्लम। यहाँ प्रॉब्लम है, वहीं बिजनेस का मौका है। अगर किसी दुकानदार को सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने में परेशानी हो रही, अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी छोटे बिजनेस को वेबसाइट की जरूरत है, अगर किसी क्रिएटर को वीडियो एडिटिंग है, अगर किसी क्रिएटर को वीडियो एडिटिंग में परेशानी है तो वहाँ अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी बिजनेस ओनर को कस्टमर मैसेजेस संभालने में परेशानी है तो वहाँ अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी स्टूडेंट को रिज्यूम बनाने में परेशानी है तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी है। आपको बस लोगों की समस्याओं को देखना शुरू करना है। इस समस्या को मैं कम समय और कम लागत में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, यहीं से आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। पार्ट 3, जीरो से बिजनेस शुरू करने का पहला स्टेप। अब मान लीजिए आप एआई पावर्ड कंटेंट सर्विस शुरू करेंगे। आपके पास अनुभव कम है, लेकिन आप सीख सकते हैं। सबसे पहले आप एआई की मदद से अपने नीच को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए रेस्टोरेंट्स, लोकल शॉप्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्मॉल ऑनलाइन बिजनेसेस। आप एक नीच चुनिए। क्यों? क्योंकि जब आप हर किसी के लिए काम करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर किसी के लिए भी स्पष्ट वैल्यू नहीं बना पाते। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं लोकल बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करता हूं, तो आपकी पहचान साफ हो जाती है, आपकी सर्विस साफ हो जाती है, आपका कस्टमर साफ हो जाता है और आपकी मार्केटिंग आसान हो जाती है। पार्ट 4, एआई को अपना रिसर्च असिस्टेंट बनाइए। अब एआई का इस्तेमाल शुरू होता है। आप एआई से पूछ सकते हैं, मेरे चुने हुए नीच में कस्टमर्स की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? इन समस्याओं में से कौन सी समस्या ऐसी है जिसके लिए लोग पैसे खर्च कर सकते हैं? फिर पूछिए, मैं इस समस्या को एक सिंपल सर्विस में कैसे बदल सकता हूं? याद रखिए, एआई से सिर्फ जवाब मत मांगिए, एआई से सवाल पूछना सीखिए, क्योंकि एआई की ताकत सिर्फ उसके जवाबों में नहीं है। एआई की असली ताकत आपके सवालों की क्वालिटी में छिपी है। अगर आपका सवाल कमजोर है तो आउटपुट भी कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर आप स्पष्ट कॉन्टेक्स्ट देते हैं तो एआई आपके लिए एक पावरफुल थिंकिंग पार्टनर बन सकता है। पार्ट 5, अपनी पहली सर्विस बनाइए। अब आपके पास प्रॉब्लम है, अब आपको सॉल्यूशन बनाना है। मान लीजिए आपकी सर्विस है, क्या आप अपने स्मॉल बिजनेस के लिए सोशल मीडिया कंटेंट पैकेज ढूंढ रहे हैं? इस पैकेज में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, जैसे पोस्ट आइडियाज, कैप्शंस और कंटेंट कैलेंडर। आज ही हमसे संपर्क करें और एआई की मदद से आप इन कामों को तेजी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कस्टमर एआई खरीदने नहीं आएगा, कस्टमर रिजल्ट खरीदने आएगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने एआई इस्तेमाल किया या नहीं, उसे फर्क पड़ता है क्या मेरे बिजनेस को फायदा होगा। यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग करेगी। पार्ट 6, स्किल सीखिए, सिर्फ टूल नहीं। 2026 में सबसे बड़ी गलती ये होगी कि आप केवल एआई टूल्स की लिस्ट याद करते रहें। आज एक टूल पॉपुलर है, कल दूसरा टूल आ जाएगा, परसों तीसरा टूल आ जाएगा। अगर आपकी पूरी स्किल सिर्फ टूल पे निर्भर है तो टूल बदलते ही आपकी स्किल की वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए टूल्स के पीछे मत भागिए, फंडामेंटल सीखिए।
कम्युनिकेशन सीखिए, मार्केटिंग सीखिए, सेल्स सीखिए, कॉपीराइटिंग सीखिए, कस्टमर साइकोलॉजी समझिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखिए और एआई को इन स्किल्स के साथ जोड़िए। यही कॉम्बिनेशन आपको पावरफुल बनाएगा। पार्ट 7, अपना पहला पोर्टफोलियो बनाइए। अब एक बड़ी समस्या आती है, आप कहेंगे मेरे पास कस्टमर नहीं है तो मैं अपना काम कैसे दिखाऊं? सिंपल, पहले खुद के लिए सैंपल बनाइए। अगर आप रेस्टोरेंट के लिए कंटेंट सर्विस देना चाहते हैं तो एक इमेजिनरी रेस्टोरेंट चुनिए, उसके लिए 10 से 10 सोशल मीडिया पोस्ट बनाइए, 5 शॉर्ट वीडियो आइडियाज बनाइए, 7 दिन का कंटेंट कैलेंडर बनाइए, कुछ प्रमोशनल कैप्शंस तैयार कीजिए और एक छोटा प्रेजेंटेशन बनाइए। अब आपके पास पोर्टफोलियो है। आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ बोलेंगे नहीं, आप दिखाएंगे। और याद रखिए, दिखाया हुआ काम अक्सर बोले हुए वादे से ज्यादा ताकतवर होता है। अब सबसे कठिन चरण आता है, पहला कस्टमर। यहीं पर बहुत लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि कोई मुझे काम क्यों देगा, लेकिन आपको ये सोच बदलनी होगी। पहले कस्टमर को ये मत सोचिए कि मुझे पैसे चाहिए, सोचिए मैं इस व्यक्ति की कौन सी समस्या सॉल्व कर सकता हूँ। आप लोकल बिजनेसेस को कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर रेलेवेंट बिजनेसेस खोज सकते हैं, अपने नेटवर्क में लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन स्पैम मत कीजिए। पहले उनका बिजनेस समझिए और फिर जेन्युइनली बताइए कि आपने एक इंप्रूवमेंट नोटिस किया है और एक छोटा सैंपल दीजिए। आपका लक्ष्य पहले दिन करोड़ों कमाना नहीं होना चाहिए, आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए बुलंद। पहला कस्टमर, अच्छा रिजल्ट, फिर दूसरा कस्टमर, फिर तीसरा। यही छोटे कदम बिजनेस को बड़ा बनाते हैं। रिजेक्शन से डरना बंद कीजिए। अब हो सकता है आप 20 लोगों को मैसेज करें, 18 लोग जवाब न दें, एक कहें अभी जरूरत नहीं है और एक कहें नहीं चाहिए। आपको लगेगा शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ये लर्निंग है। सेल्स में रिजेक्शन सामान्य है, बिजनेस में रिजेक्शन सामान्य है, एंटरप्रेन्योरशिप में रिजेक्शन सामान्य है। आपका काम हर व्यक्ति को कन्विंस करना नहीं है, आपका काम सही कस्टमर ढूंढना है। इसलिए अगर कोई मना करे तो टूटिए मत, पूछिए मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं और फिर एआई से अपना समय बचाइए। अब मान लीजिए आपको पहला कस्टमर मिल गया, लेकिन अब काम बढ़ गया। यही एआई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। आप रेपिटेटिव टास्क को व्यवस्थित कर सकते हैं, कंटेंट प्लानिंग को तेज कर सकते हैं, आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, ड्राफ्ट्स तैयार कर सकते हैं, कस्टमर कम्युनिकेशन के टेम्पलेट्स बना सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, रिसर्च को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन आपका। एआई को आपका ब्रेन नहीं बनना है, एआई आपका दूसरा हाथ बनना चाहिए, एक व्यक्ति से बिजनेस सिस्टम तक। अब मान लीजिए आपके पास 5 कस्टमर्स, फिर 10 कस्टमर्स। अब आप हर काम खुद करने लगेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए आपको सिस्टम बनाना होगा। एक प्रोसेस बनाइए, कस्टमर आता है, रिक्वायरमेंट समझी जाती है,